प्यारे बच्चों, आज हमारी क्लासरूम में लाइट नहीं है क्योंकि लाइट आ नहीं रही है, फिर भी हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता है हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ही आपको वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? स्व प्रेरण। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे? सेल्फ इंडक्शन। होता क्या है स्व प्रेरण? प्रेरण होता क्या है? इंडक्शन क्या होता है? स्व प्रेरण कैसे बात करते हैं? मैं बिल्कुल एक सिंपल केस आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। बहुत साधारण केस है। हमारे पास ये कुंडली है, इस कुंडली से हमने एक बैटरी को जोड़ रखा है, यहां पे कुंजी लगाई है और यहां पे क्या लगा रखा है? धारा नियंत्रक। रियोस्टेट है, ये कुंजी है, ये प्लस माइनस है और हमने लगा रखा है रियोस्टेट। देखो बच्चों, अगर मैं धारा नियंत्रक नहीं लगाऊंगा तो इस परिपथ में एक नियत धारा बह सकती है। पर शुरुआत में जब मैं कुंजी को, ईश्वर ध्यान दे इधर, और शुरुआत में जब मैं कुंजी को बंद करूंगा, शुरुआत में जब मैं कुंजी को बंद करूंगा तो धारा एकदम से नहीं बढ़ती, धीरे 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 बढ़ती है। एकदम से नहीं बढ़ती। कैसे बढ़ती है? धीरे 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 बढ़ती है। तो जो धारा धीरे धीरे बढ़ती है, हम यहां पे मुख्य धारा को हम बढ़ा रहे हैं। किसकी सहायता से बढ़ा रहे हैं? धारा नियंत्रक की सहायता से। मतलब हम परिपथ में प्रतिरोध को कम कर रहे हैं। जब हम धारा, मुख्य धारा को बढ़ाते हैं तो एक धारा, लेंज का नियम क्या कहता है? लेंज का नियम बताया था ना, क्या कहता है? जिस कारण से प्रेरित धारा परिपथ में उत्पन्न होती है उसी का विरोध करो। अब ये कुंडली है, इसमें जब धारा बढ़ेगी तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। भाई धारावाही चालक के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब जब धारा बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगी। चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगी मतलब चुंबकीय बल रेखाएं बढ़ेगी, और चुंबकीय बल रेखाएं बढ़ने से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। उस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण क्या होगा? एक प्रेरित धारा मुख्य धारा के विपरीत दिशा में बहनी शुरू हो जाएंगी। ये कौन सी धारा है? प्रेरित धारा। कौन सी धारा है? प्रेरित धारा। ये कौन सा केस है? जब मैं मुख्य धारा को बढ़ा रहा हूं। जब मैं मुख्य धारा को क्या कर रहा हूं? बढ़ा रहा हूं। अगर मैं मुख्य धारा को घटाऊंगा, अगर मैं मुख्य धारा को घटाऊंगा तो क्या होगा? जब मैं मुख्य धारा को घटाऊंगा तो ये कुंजी होगी आपकी, ये रियोस्टेट हो गया। तो अब क्या होगा? मैं मुख्य धारा को घटा रहा हूं, तो मुख्य धारा को जब घटाऊंगा तो प्रेरित धारा मुख्य धारा की दिशा में ही बहनी शुरू हो जाएगी। ये फिगर फर्स्ट है और ये कौन सी है? फिगर सेकंड। तो अगर मैं मुख्य धारा को बढ़ा रहा हूं, प्रेरित धारा मुख्य धारा के विरोध में आ रही है, विपरीत दिशा में बह रही है, उसके बढ़ने का विरोध कर रही है। और मैं मुख्य धारा को घटा रहा हूं तो प्रेरित धारा उसी दिशा में बहनी शुरू हो जाती है। प्रेरित धारा क्या होती है? उसी दिशा में बहनी शुरू हो जाती है। अनुज भैया थोड़ा सा, तो इस विरोध को, जो ये विरोध हो रहा है, इसको क्या कहते हैं? स्व प्रेरण कहते हैं। और एक चीज और बताऊं क्या? शायद आप जो वीडियो भी देख रहे हैं बच्चे, शायद उनको भी ना पता हो। आपने जड़त्व पढ़ा है ना 11th में? वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में रहना चाहती है। यह भी जड़त्व से संबंध है। इसे विद्युत का जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? विद्युत का जड़त्व। विद्युत का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं इसे। क्यों? जब धारा बढ़ा रहे विपरीत दिशा में आ गई, विरोध कर रही। जब धारा को घटा रहे
उसी दिशा में बहनी शुरू होगी। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? विद्युत का जड़त्व भी कहते हैं। कोई दिक्कत? अब एक कुंडली की बात करें हम, तो एक कुंडली को कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स फाई। एक कुंडली में अगर हम इसे n से, कुंडली में n फेरों की संख्या है, तो n फाई को कहते हैं बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। क्या कहते हैं इसे? बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। ये जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है, ये मुख्य धारा पर निर्भर कर रहा है। सब चीज मुख्य धारा पर निर्भर कर रही है। जब हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है? एक नियतांक आता है L। L को क्या कहते हैं? स्व प्रेरण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, स्व प्रेरण गुणांक। इसका मात्रक क्या होता है बेटा? हेनरी। क्या है बेटा इसका मात्रक? हेनरी, H। तो समीकरण एक ये होगी, मैं L का मान क्या रख दूंगा यहां पे? n फाई अपॉन आई। ये समीकरण 2 हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं। अब प्रेरित धारा किसके कारण उत्पन्न होती है? प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण। किसके कारण उत्पन्न होती है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो कितना होगा बेटे? प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? E इज इक्वल टू -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। कोई दिक्कत? अगर मैं अब इसको अंदर लूंगा तो कितना हो जाएगा? n फाई अपॉन डेल्टा टी। मैं यहां पे n फाई की जगह Li रख सकता हूं? रख सकते हैं ना बालों? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस डेल्टा Li अपॉन डेल्टा टी। तो धारा में तो परिवर्तन हो रहा है, तो धारा तो बाहर आएगी नहीं डेल्टा से, लेकिन जो स्व प्रेरण गुणांक है वो तो नियतांक है, तो L बाहर आ जाएगा। E इज इक्वल टू माइनस L डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। तो हम L को ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस E अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ये ऋणात्मक चिन्ह यही बता रहा है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है वो उसका विरोध कर रहा है। किसका? धारा परिवर्तन। ठीक है, अब मुख्य धारा बढ़ रही है तो क्या होगा? ये घट जाएगा, विपरीत दिशा में आएगा, घटाने का प्रयास करेगा। अब मुख्य धारा घट रही है तो मुख्य धारा की दिशा में बहने शुरू कर देगी, उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो अब हम हेनरी की परिभाषा करते हैं। हमारे पास एक हेनरी कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं? देखो, यदि डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाए आपके पास? 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो जाए, और E का मान कितना हो जाए? -1 वोल्ट। क्योंकि ये तो ऋणात्मक होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल तो ऋणात्मक ही है। तो L का मान कितना हो जाएगा? -1 अपॉन 1, तो L का मान आ जाएगा 1 हेनरी। इस परिभाषा को कैसे याद करेंगे? रटना तो है नहीं हमने। यदि किसी परिपथ में 1 एम्पियर प्रति सेकंड की धारा परिवर्तन होने से, यदि किसी परिपथ में 1 एम्पियर प्रति सेकंड की धारा का परिवर्तन होने से 1 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो उस परिपथ का स्व प्रेरण गुणांक कितना होगा? 1 हेनरी होगा। क्या होगा? 1 हेनरी होगा। यदि किसी परिपथ में एकांक मतलब 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से धारा बह रही है, जिसके कारण 1 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, तो उस कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक कितना होगा बेटा? 1 वोल्ट होगा। क्या होगा? 1 वोल्ट होगा, 1 हेनरी होगा। सॉरी, 1 वोल्ट कह रहा हूं, 1 हेनरी। ठीक है ना? सही पकड़े।
अब हम इसी का अनुप्रयोग करेंगे और धारावाही परिनालिका के लिए स्वप्रेरण गुणांक निकालेंगे। इसी का अनुप्रयोग करेंगे। इसी का अनुप्रयोग करके हम क्या करेंगे? धारावाही परिनालिका के लिए सूत्र की व्युत्पत्ति करेंगे। देखो, हम किसके लिए करने जा रहे हैं? धारावाही परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक। हम लोग जानते हैं ना बेटे, धारावाही परिनालिका क्या होती है? धारावाही परिनालिका क्या होती है? एक विद्युत चुंबक, एक विद्युत चुंबक जिसके जैसे चुंबक में दो सिरे होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इसी तरह धारावाही परिनालिका में भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। चुंबक हमेशा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबक, परंतु धारावाही परिनालिका में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तभी वो चुंबक की तरह कार्य करता है। तो हमारे पास इसकी वीडियो हमने उपलब्ध करा रखी है। अगर कोई बच्चा धारावाही परिनालिका को डिटेल में देखना चाहता है तो वीडियो में जाइए, आपको धारावाही परिनालिका मिल जाएगी। ये हमारी एक धारावाही परिनालिका है, एक लंबी धारावाही परिनालिका। इसमें हम आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो वही हो जाएगा जिस सिरे में ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया। आपको मैंने आपको बताया था ना, अगर धारा जिस सिरे में एंटर कर रही है, अगर वो क्लॉकवाइज है तो वो साउथ पोल हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज है नॉर्थ पोल। ठीक, अब धारावाही परिनालिका के भीतर कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है? धारावाही परिनालिका के भीतर कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है? धारावाही परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, ये होता है। इस सूत्र की व्युत्पत्ति हमने कर रखी है पहले। ठीक है, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं बाबूजी आप? एल का मान किसके बराबर होता है? एन फाई अपॉन आई। अभी हमने ड्राइव किया, अभी एन फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी ए अपॉन आई। तो एल का मान कितना हो जाएगा? एन म्यू नॉट एन आई अपॉन एल इंटू ए अपॉन आई। एल का मान कितना हो जाएगा? म्यू नॉट एन स्क्वायर, आई से आई कट जाएगा, ए अपॉन एल, ए अपॉन एल। बच्चों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक तो बनता है वीडियो का। हम क्लासरूम में बैठे हैं, हमारी ट्यूबलाइट बिल्कुल नहीं जल रही है, देख लीजिए, हमारी ट्यूबलाइट बिल्कुल नहीं जल रही है। ठीक है, बिना ट्यूबलाइट के जले हम आपको आज वीडियो बनाई है हमने। और देखिए, बच्चे भी बैठे हुए हैं, अब सारे बच्चे बैठे हुए हैं, तो वीडियो तो बननी थी। तो वीडियो को लाइक तो बनता है, अगर शेयर भी कीजिए अपने साथियों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको इसी तरह वीडियो, इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो, क्लासरूम वीडियो उपलब्ध होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।